प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से माननीय मंत्री संजय सरावगी के द्वारा जन शिकायत पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज किया जाएगा इसके बारे में भी हम समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 8 मई 2025 को माननीय मंत्री संजय सरावगी के द्वारा जन शिकायत पोर्टल को लॉन्च किया गया और आप ये इस पोर्टल के माध्यम से चाहे वो दाखिल खारिज की शिकायत हो, आधार लिंक करने की शिकायत हो, ई मापी की शिकायत हो, आय जाति निवास की शिकायत हो या किसी भी तरह के राजस्व से संबंधित मामलों की शिकायत हो, इन सारे शिकायतों को आप इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं और शिकायत संख्या प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग आप स्वयं कर सकते हैं और साथ ही अपने समस्याओं का त्वरित निराकरण पा सकते हैं इस जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से। तो दोस्तों, आइए हम ये समझते हैं कि मोबाइल से इस शिकायत को कैसे आसानी से कर सकते हैं। जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में इंटर करेंगे बिहार भूमि। बिहार भूमि आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद से जो पहला सर्च खुल करके सामने आएगा उसे आप क्लिक कर देंगे। बिहार भूमि ये खुल करके सामने आएगा। इसे क्लिक करने के बाद से आप बिहार सरकार की बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो आप जो प्रथम विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वह जन शिकायत पोर्टल का मिलेगा। जन शिकायत पोर्टल को क्लिक करने के बाद से आपको जन शिकायत पोर्टल ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद से यहाँ आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा और साथ ही कैप्चा। यानी अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में आप अगर पहले से मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और कैप्चा डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पर नागरिक लॉगिन होगा। यहाँ पे इस नागरिक लॉगिन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प को आप एंटर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से रजिस्ट्रेशन हेतु यूजर डिटेल आपको यहाँ पर कुछ भरने होंगे और भरने के बाद से आपका रजिस्ट्रेशन संपन्न हो जाएगा। मैंने चूंकि अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, करने के बाद आप जब मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तब जन शिकायत पोर्टल पर आप जाएंगे। जाने के बाद से आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। क्योंकि मैंने अपना पंजीकृत कर लिया है तो मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर और कैप्चा को एंटर करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से आपके संबंधित मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी के माध्यम से आप कॉन्फर्म करेंगे तब जाकर के आपको अगला पेज ओपन होगा। ओटीपी जैसे ही आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद से आप कॉन्फर्म बटन पर आप इंटर कर देंगे। कॉन्फर्म बटन पर जैसे ही इंटर करेंगे आपको अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज ओपन होने के बाद से आप यहाँ पर आपको एक विकल्प मिलेगा, शिकायत दर्ज करें। शिकायत दर्ज करें पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज ओपन में आपसे एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में सेवा का प्रकार चुनने के लिए आपको बोला जाएगा। सेवा का प्रकार में आपको ऑनलाइन सेवा से संबंधित आपकी शिकायत है या अन्य से है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ऑनलाइन सुविधा राजस्व विभाग के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जैसे मान लेते हैं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज है, ई मापी है, जमाबंदी संबंधित बातें हैं, भू लगान है या आधार कार्ड से जोड़ने की बात हो, एलपीसी हो, इन सारी सुविधाओं से संबंधित शिकायत अगर है तो आप ऑनलाइन का चयन करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जो सुविधाएं ऑनलाइन नहीं है वहां पर आप अन्य का चयन करेंगे। मैं यहाँ ऑनलाइन का चयन कर रहा हूं और प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद से यहीं पर शिकायत की पूरी प्रणाली आपको खुल जाएगी शिकायत दर्ज करने की, जिसमें आप
सेवा का प्रकार यहाँ से चूज कर लेंगे कि दाखिल खारिज, एलपीसी, परिमार्जन है या भू लगान से संबंधित है, प्रमंडलीय आयुक्त राजस्व न्यायालय, समाहर्ता राजस्व न्यायालय, अपर समाहर्ता राजस्व न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी डीसीएलआर कोर्ट से संबंधित है, अंचल अधिकारी से संबंधित है, भू अभिलेख पोर्टल से संबंधित है, भू सम परिवर्तन से संबंधित है, ई मापी, भू अधिकार से संबंधित या जमाबंदी से संबंधित है। इसमें से किसी एक का आप चयन कर लेंगे जिससे आपको शिकायत करनी है। फिर यहाँ से जिला का चूज करना होगा, अंचल चूज करना होगा। फिर उसके बाद से आप यहाँ पर मैं से माना कि मैंने सेवा के रूप में हमने दाखिल खारिज चूज कर लिया है, जो पहले से दिया था और उसको खारिज कर दिया गया है, उससे हमारी शिकायत है। तो दाखिल खारिज मैंने चूज किया, जिला का मैंने चयन कर लिया। यहाँ पे जिला का चयन करने के बाद से आप अंचल का यहाँ से चयन कर सकते हैं। अंचल का चयन करने के बाद से आप यहाँ क्या आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, अगर आपने किया था इससे संबंधित ऑनलाइन आवेदन तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर हाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या आपने दाखिल खारिज बात संख्या मिला है, निश्चित मिला होगा अगर आपको ऑनलाइन किए होंगे तो यहाँ पर हाँ करेंगे तो आपको बात संख्या और वर्ष वगैरह यहाँ पर चयनित करने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ना कर देंगे। फिर ना करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई डिटेल आपको नहीं भरना होगा। और यहाँ पर अपनी समस्या का वर्णन जो है अधिकतम 1000 शब्दों में आपको करना है, यानी 1000 शब्दों में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे और लिखने के बाद से उससे सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है वह आप 2 KB का यहाँ पर पहले से स्कैन करके रखे रहेंगे, तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। और इसके पहले अगर आपने शिकायत किया होगा तो उसकी शिकायती संख्या आप यहाँ दे सकते हैं, तिथि दे सकते हैं, किस माध्यम से आपने किया था, पोस्ट किया था, ईमेल किया था या खुद ही जाकर के मिले थे, और किस अधिकारी से जाकर के आप मिले थे, यहाँ पर आप उसका चयन कर देंगे। तो ये सारे भी डिटेल यहाँ पर भरने के बाद ये भर लेने के बाद से आप आवेदन संचित करें पर क्लिक करेंगे तो आपको शिकायत संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। शिकायत संख्या जैसे ही आपको प्राप्त होगा, आपका आवेदन जो शिकायत का है वह दर्ज हो चुका होगा और उसका जो है आप यहाँ से उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसकी ट्रैकिंग करने के लिए आप जन शिकायत पोर्टल पर फिर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ देखिए शिकायत की स्थिति का एक बटन है, जहां पर शिकायत की स्थिति को क्लिक करने के बाद शिकायत संख्या आप यहाँ पर दर्ज कीजिए, खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपको शिकायत संख्या के माध्यम से आपको उसकी स्थिति दिखाई देगी। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे आपको शिकायत दर्ज करनी है और इसका निराकरण कैसे आपको मिलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें तथा अगर कोई भी मन में दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछे, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अभी तक अपना कीमती समय मेरी वीडियो पर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।